हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस के एग्जांपल। अगर कुछ ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड करनी रह जाती है तो उस केस में कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, कवर करेंगे एग्जांपल की हेल्प से। इसी लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट कवर किया था ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस विद एग्जांपल कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास कि ट्रायल बैलेंस है नारायण स्टोर का 31 मार्च 2015 का। तो यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट्स गिवन है, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में गिवन है। ऐसे ही नेक्स्ट असेट्स के बैलेंसेस गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्योंकि हमने जब कंसेप्ट समझा था कि किन किन आइटम्स को डेबिट करना है, किन किन आइटम्स को क्रेडिट करना है, तो उसमें हमने ये कंसेप्ट समझा था कि जितनी भी असेट्स होंगी सारी डेबिट की जाएंगी, लायबिलिटी क्रेडिट की जाएगी, कैपिटल भी क्रेडिट की जाएगी, एक्सपेंसेस डेबिट किए जाएंगे, इनकम्स गेंस क्रेडिट की जाएगी। तो ये हमने लास्ट जो क्लासेस बनती थी उसमें कवर कर लिया। आई होप कि आपने देख ली होगी, वो आपका ये बेस कवर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट करेंगे, जितनी भी असेट्स हैं उनको डेबिट करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी तो क्रेडिट करेंगे, परचेज एक्सपेंस होते तो डेबिट करते हैं, सेल्स इनकम होते हैं तो इस कारण से इसको क्रेडिट किया जाता है। डेटर्स असेट्स है डेबिट की गई है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है क्रेडिट की गई है, रेंट एक्सपेंस है डेबिट किया गया है, जनरल एक्सपेंस है तो डेबिट किए गए। तो इस तरीके से हमें बैलेंसेस गिवन है। ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे गिवन है कुछ ऐसी जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है? सबसे पहले आती है गुड्स वर्थ 15,000 वो परचेज ऑन क्रेडिट की, उधार में गुड्स परचेज की थी, अब उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो ट्रांजेक्शन्स अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर क्या है कि पास करना है जर्नल एंट्री और उसके बाद पोस्ट करना इनको लेजर में, देन लास्ट में ट्रायल बैलेंस जो बनेगा। सबसे पहले हमने इनके जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। जर्नल एंट्री में जब गुड्स परचेज की जाती है, क्रेडिट में परचेज की जाती है, तो उस केस में हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि परचेज जो होती है बच्चे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। इस कारण से हम जब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तब हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। जो गुड्स परचेज की गई है वो उधार में की गई है, तो यहाँ पे गिवर का नाम आ जाता है, लेकिन नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया ट्रांजेक्शन के अंदर। इस कारण से यहाँ पे क्रेडिटर के नाम से इसको दिखाया जाएगा कि ये हमारे पास उधार में है, क्रेडिटर्स अराइज हो गए हैं। जो अमाउंट है 15,000 से बनती है, तो 15,000 हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि रिसीव हुआ चेक 24,000 का डेटर से इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कितना लेना था उससे? 25,000 लेना था, जबकि रिसीव सिर्फ कितना हुआ उससे? 24,000 हुआ है। 25 लेना था, 24 रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउ किया गया 1,000 से। तो यहाँ पे जो रिसीव हो चेक रिसीव हुआ, इस कारण से जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। तो जब चेक के थ्रू पैसा रिसीव होता है उस केस में हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। बैंक हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे बैंक रिसीवर है, इस कारण से डेबिट किया गया इसको। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ कवर किया था नॉमिनल अकाउंट के अंदर। रूल कहते हैं जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करना है। इस कारण से हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जो पैसा रिसीव हो रहा है किससे रिसीव हो रहा है? डेटर से रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे गिवर कौन है? डेटर्स। तो डेटर्स को हमने क्रेडिट कर देना है। कितना रुपया लेना था? कहते 25,000 लेना था, तो डेटर्स कितने के थे? 25,000 के। कहते कि इससे 24,000 रिसीव हुआ है, तो 1,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट कहते हैं गुड्स अमाउंटिंग टू 3,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने वापस कर दी।
तो जब कस्टमर को सेल की होगी तभी तो उसने वापस किया, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी है, सेल्स रिटर्न की है। जब गुड्स सेल की होगी उससे इनकम बढ़ गई थी, जिस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट में दिखाया था। जब सेल्स रिटर्न हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं गुड्स कस्टमर से, तो उस केस में इनकम कम हो गई, इस कारण से सेल्स रिटर्न अकाउंट को अब डेबिट में करेंगे। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब उधार पे गुड्स सेल की गई थी उस कारण से डेटर्स अराइज हुए थे। अब जब गुड्स वापस आ गए तो डेटर्स भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, इस कारण से डेटर्स अकाउंट का भी यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब गुड्स रिटर्न आई है 3000 अमाउंट की आई है, तो यहाँ पे हमने 3000 रुपये रिकॉर्ड कर लेने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि रेंट की पेमेंट की गई है चेक के थ्रू। रेंट जो होता है एक्सपेंस होता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, इस कारण से हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर देना है। लेकिन पेमेंट किसके थ्रू है, चेक के थ्रू, यानी कि बैंक के थ्रू डीलिंग की गई। गिवर कौन है इस केस में, बैंक, तो क्रेडिट में हमने बैंक अकाउंट को कर देना है। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया गया। बैंक अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट है, रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे 8000 रुपये की ट्रांजैक्शन है। ये सिर्फ यही ट्रांजैक्शन थी जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी जर्नल के अंदर। अब हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद इसके लेजर्स अकाउंट बनाएंगे। लेजर्स अकाउंट में सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट दिया गया है, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे जब हम लेजर्स अकाउंट बनाएंगे सभी लेजर्स का परफॉर्मा सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दो साइड होती हैं हर एक लेजर अकाउंट के, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेट आती है, फिर पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, क्योंकि जनरल से बैलेंस है जो पोस्ट किए जाते हैं लेजर्स अकाउंट के अंदर, फिर अमाउंट आता है, डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। जैसे कि यहाँ पे आज सबसे पहले हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि पहली जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की गया वो परचेज अकाउंट से है। अब हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन है ऑलरेडी जो बैलेंसेस अकाउंट्स के, उसके अंदर चेक करेंगे कि क्या परचेज अकाउंट का बैलेंस गिवन है या नहीं है। स्टेटमेंट के अंदर नेम ऑफ अकाउंट के कॉलम में परचेजेस का बैलेंस गिवन है 11,20,000 से, तो इसे ओपनिंग बैलेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे जब हमने लेजर्स अकाउंट के अंदर परचेज अकाउंट को पोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट के अंदर 2 में शुरुआत करेंगे इसकी बैलेंस बीडी के नाम से। जो बैलेंस गिवन है वो है 11,20,000 से, तो 11,20,000 पे हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। सेकेंडली हमने देखा कि परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट में है, तो हमने डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट को दिखाना है। तो यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट है जो हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो 2 में क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अमाउंट है 15,000 रुपये। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन है जो नहीं है परचेज अकाउंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही पोस्टिंग की है। नेक्स्ट होते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या क्रेडिटर्स अकाउंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट के अंदर बैलेंसेस गिवन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है 250 से। क्रेडिटर्स होते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इस कारण से जब हम लेजर्स में शुरुआत करेंगे इसकी तो क्रेडिट साइड से करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। बाय बैलेंस बीडी की जो अमाउंट बनती है 2,50,000 से, तो 2,50,000 हमने यहाँ पे दिखा देनी है। अब क्रेडिटर्स की ट्रांजेक्शन जो हमारे पास गिवन थी उसे हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया था, क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे लेकिन अपोजिट अकाउंट परचेज अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से पोस्ट कर देना है। बाय परचेज अकाउंट के नाम से पोस्ट करते हैं 15,000 रुपये। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन है जो क्रेडिटर्स अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं है तो इसको क्लोज करेंगे, तो इसका टोटल बनता है 2,65,000 से 2,65,000 से। तो यही हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसे दिखाएंगे 2 बैलेंस सीडी के नाम से। 2 बैलेंस सीडी जो ये हमारे पास बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था एज कम्पेयर टू डेबिट बैलेंस, इस कारण से डेबिट साइड पे इसके जो क्लोजिंग बैलेंस आया है ये हमारे पास जब ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट किया जाएगा तो उसे क्रेडिट बैलेंस के नाम से हम क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास बैंक
बैंक अकाउंट का चेक करते हैं क्या हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर इसका बैलेंस गिवन है या नहीं है। स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस गिवन है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितने डिपॉजिट्स बैंक के अंदर है उससे ज़्यादा पैसा जब विदड्रॉ किया तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। इस कारण से जो इसका अकाउंट की जो शुरुआत की जाएगी वो क्रेडिट साइड से हम दिखाएंगे। इसको 55,000 बैलेंस है, जो अकाउंट की जो शुरुआत की गई है वो क्रेडिट साइड से की गई है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। 55,000 यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया लेजर अकाउंट के अंदर, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। इस कारण से इसकी ओपनिंग बैलेंस भी हमने कहाँ दिखाया, क्रेडिट में दिखाया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग कोई यहाँ पे जर्नल रिकॉर्ड की गई है। तो हमने देखा कि बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, बैंक अकाउंट के 24,000 है, लेकिन जो हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट की डेबिट किए गए हैं, तो लेकिन अपोजिट अकाउंट के नाम से हमें दिखाना होता है। अपोजिट अकाउंट यहाँ पे डेटर्स है तो हमने टू डेटर्स के नाम से दिखाना है, लेकिन जो अमाउंट आएगा वो जितना बैंक अकाउंट के आगे दिखाया गया वही अमाउंट है जो पोस्ट किया जाएगा। तो हमने बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो कि डेटर्स है टू डेटर्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन जो अमाउंट बैंक अकाउंट के आगे 24,000 से पोस्ट करेंगे, ना कि जितना डेटर्स के आगे दिखाया गया है उतना करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बैंक के रिगार्डिंग जर्नल रिकॉर्ड की गई है। जो बैंक यहाँ पे रिकॉर्ड की गई जर्नल ये खर्चों की पेमेंट के रूप में की गई है। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो हमने अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट रेंट अकाउंट के नाम से दिखाना है। तो हम जब इसको पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर, क्रेडिट बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड पे बाय अपोजिट अकाउंट रेंट अकाउंट बाय रेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 8,000। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन है जो बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं है, इसको क्लोज करते हैं। तो जब हमने इसको क्लोज किया तो इसका क्रेडिट साइड है जो ज़्यादा बनता है, इसका बैलेंस बनता है 63,000 से, और यहाँ पे भी टोटल इक्वल आना चाहिए 63,000 से। तो यहाँ पे 24,000 जब माइनस किया तो 39,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसको दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। जो ये बैलेंस कहलाया जाएगा ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आने के कारण आया है। जब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था डेबिट बैलेंस से, इस कारण से जो इसकी बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आई है। ध्यान रखना बच्चों, डेबिट साइड में और डेबिट बैलेंस में फ़र्क होता है। ये डेबिट साइड आया है लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस के ज़्यादा आने के कारण आया है। इस कारण से जब हम इसको ट्राई बैलेंस के अंदर दिखाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे 39,000 से। नेक्स्ट हमारे पास जनरल में आता है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो डेबिट साइड पे अपोजिट हमने अकाउंट दिखाना है टू डेटर्स के नाम से, लेकिन अमाउंट जितना डिस्काउंट के आगे 1,000 रुपये यही हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर दिखाना है। लेजर्स में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट आएगा टू डेटर्स अकाउंट के नाम से, लेकिन जितना अमाउंट डिस्काउंट अलाउड किया गया वही यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा 1,000। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ यही एक ट्रांजेक्शन बनती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बनाने से पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या स्टेटमेंट के अंदर नेम ऑफ अकाउंट वाले कॉलम में क्या डेटर्स का बैलेंस गिवन है। तो हमने देखा कि डेटर्स का बैलेंस गिवन है 5,10,000 रुपये से। तो ये जो डेटर्स होती है असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से जो अकाउंट की शुरुआत की जाएगी वो डेबिट साइड से करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। टू बैलेंस बीडी के नाम से हम दिखाएंगे जो अमाउंट बनता है हमारे पास वो है 5,10,000 से। 5,10,000 से हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। जर्नल में देखा कि डेटर्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की गई है, डेटर्स यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। तो अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करने हमने, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। 24,000 बैंक अकाउंट के, 1,000 हमारे पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के है। अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। बाय बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है बैंक के सामने लिखा गया था 24,000, तो यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया। सेकेंडली डिस्काउंट अलाउड है, तो बाय डिस्काउंट अलाउड के नाम से जो अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड का 1,000 वो यहाँ पे हमने दिखा दिया। इसके अलावा चेक करते हैं कि क्या डेटर्स के रिगार्डिंग और कोई ट्रांजेक्शन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डेटर्स को क्रेडिट किया गया है, तो क्रेडिट साइड पे सेल रिटर्न अकाउंट के नाम से पोस्ट करते हैं 3,000। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से, अमाउंट है 3,000। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो डेटर्स अकाउंट के अंदर पोस्ट की जाए। बैलेंस इसका हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो डेबिट साइड है 5,10,000 बन रही है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल है जो कम है।
तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना जरूरी है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचती है 4,82,000 से आ रही है, तो ये हमारे पास बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि बैलेंस कौन सा है। ये बैलेंस तब आया जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस। इस कारण से इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस के नाम से दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। बेशक ये क्रेडिट साइड पे है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट के रिगार्डिंग देखना है कि क्या पहले से ऑलरेडी इसके बैलेंसेस गिवन है या नहीं है। तो हमने देखा कि स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी इसके कोई बैलेंस गिवन नहीं है, सिर्फ जनरल के अंदर इसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड की गई। यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से 3,000 जो हमने पोस्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने टू डेटर्स अकाउंट के नाम से 3,000 जो पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इस खर्चे का स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस गिवन है। तो हमने देखा कि रेंट का यहाँ पे बैलेंस गिवन है 88,000 से, तो ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि रेंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। इस कारण से जब हमने रेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो डेबिट साइड से की जाएगी टू बैलेंस BD के नाम से। रेंट अकाउंट की शुरुआत करते हैं टू बैलेंस BD के नाम से 88,000 रुपये हमने दिखा दिए। अब हमने देखा कि जनरल के अंदर इसकी एंट्री रिकॉर्ड की गई है, रेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है, तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से 8,000 है जो पोस्ट कर देने हैं। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 8,000 है जो पोस्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे 96,000 है जो इसका टोटल बनता है। रेंट हमारे पास एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंदर कवर किया जाता है इसको, लेकिन इसका टैली नहीं करते हम, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो क्लोजिंग बैलेंस किए जाते हैं वो पर्सनल अकाउंट के किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट के किए जाते हैं, रियल अकाउंट के किए जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बनाया जाता है। अब हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने इसको पोस्टिंग कर देना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, पहले हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एडजस्टेड हो चुके हैं बैलेंस वो तो हमने नए वाले पोस्ट करने हैं, लेकिन जिनके अंदर अभी तक कोई भी हमने चेंजेस नहीं किए वो सेम एज इट इज़ हमने पोस्ट कर देने हैं नए वाले ट्रायल बैलेंस के अंदर। जैसे यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस गिवन है 5 लाख से, तो हमने कैपिटल का कोई भी लेजर्स अकाउंट नहीं बनाया, जिस कारण से ये बैलेंस सेम जाएंगे जब हम नए वाला ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस के अंदर 5 लाख रुपये हम दिखाएंगे। जो ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मर रहता है, सबसे पहले हमें नेम ऑफ अकाउंट्स लिखना होता है, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कैपिटल अकाउंट गिवन है, तो हमने कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, इस कारण से इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर 5 लाख रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास असेट्स के बैलेंस गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कैश इन हैंड। इन तीनों के भी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सेम हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा दें डेबिट बैलेंस के अंदर, क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कैश इन हैंड को एज इट इज़ हमने दिखा देना है नए वाले ट्रायल बैलेंस में। असेट्स हैं, डेबिट बैलेंस होता है 6,70,000, 1,20,000, 30,000। नेक्स्ट हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने बैंक अकाउंट है जो लेजर्स के अंदर बनाया, तो हम वही बैलेंस है जो इस्तेमाल करेंगे। लेजर के अंदर जब हमने बैंक अकाउंट बनाया तो हमारे पास ये बैलेंस आया 39,000। इस बैलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो इसको हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाया जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से 39,000 क्रेडिट बैलेंस में। नेक्स्ट परचेजेस का बैलेंस गिवन है, लेकिन हमने परचेजेस का भी
लेजर्स के अंदर अकाउंट बनाया हुआ है, तो अब हमने नए वाले लेजर्स अकाउंट के बैलेंस को पोस्ट करना है, ना कि ये पुराने वाले। तो यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट बनाया था, जो इसका टोटल बनता है वो बनता है 11,35,000 से। परचेज हमारे पास एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से इसको हमने डेबिट बैलेंस के अंदर दिखा देना है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते समय परचेजेस के नाम से हम जो पोस्ट करेंगे बैलेंस 11,35,000 से 11,35,000 डेबिट बैलेंस में दिखा दिया। नेक्स्ट सेल्स गिवन है, सेल्स के रिगार्डिंग हमने कोई भी लेजर्स नहीं बनाई है, तो ये पुराने वाला बैलेंस इस्तेमाल किया जाएगा 17,40,000 से। सेल्स के नाम से हम दिखाएंगे 17,40,000 क्रेडिट बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट डेटर्स का बैलेंस गिवन है, लेकिन ये पुराना बैलेंस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने लेजर्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की हुई है, तो हम नए वाले बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो लेजर्स अकाउंट के अंदर डेटर्स के हमारे पास बैलेंस है 4,82,000। डेटर असेट्स होती है, बैलेंस क्या आएगा इसका, डेबिट बैलेंस आएगा। तो हमने इसको पोस्ट करना है जब ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेबिट बैलेंस के अंदर 4,82,000 से दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे 4,82,000 डेटर से, क्योंकि ये हमारे पास नया बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट वाला। नेक्स्ट क्रेडिटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स का भी हमने लेजर्स बनाया हुआ है, तो ये पुराने बैलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेजर वाला बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो 2,65,000 बनता है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, इस कारण से बैलेंस क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिटर बैलेंस हमारे पास 2,65,000 बनता है, क्रेडिटर्स के नाम से दिखाएंगे। ये क्रेडिट बैलेंस के अंदर इसलिए गया है क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इस कारण से इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे। क्रेडिटर्स के बाद हमने देखना है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न में हमने लेजर्स बनाई थी, सेल्स रिटर्न की हमारे पास लेजर्स है ये 3,000 से। तो हमारे पास जो सेल्स रिटर्न है इसका बैलेंस जो आता है बच्चों वो डेबिट बैलेंस होता है, इस कारण से इसको डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा सेल्स रिटर्न के नाम से 3,000। सेल्स रिटर्न के नाम से दिखाएंगे 3,000 डेबिट बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रेंट का बैलेंस गिवन है, तो हमने जो रेंट का लेजर्स अकाउंट बनाया तो उसी बैलेंस को इस्तेमाल करेंगे, इस बैलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से इसको डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 96,000 से। हमने यहाँ पे रेंट दिखा देना है डेबिट बैलेंस के अंदर 96,000 रुपये। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस दिए गए हैं, ये एज इट इज आएंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, 7,000 से डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंस के नाम से दिखाए जाएंगे जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे पास 7,000 से एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इस कारण से इसको डेबिट बैलेंस में दिखाया जाएगा 7,000 रुपये से। लेजर्स का एक बैलेंस रहता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का, ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो इसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस के अंदर 1,000। तो यहाँ पे इसको हमने दिखा देना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से 1,000 डेबिट बैलेंस के अंदर। इसके अलावा बच्चों कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब इसका टोटल करते हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल किया जाएगा कि डेबिट बैलेंस का टोटल कितना आता है, तो हमने देखा ये बनता है 25,44,000 से, और क्रेडिट बैलेंस का भी टोटल बनता है 25,44,000 से। तो इस तरीके से दोनों ही बैलेंस क्या हो चुके हैं, टैली हो चुके हैं। तो बैलेंस टैली होने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें श्योरिटी मिल जाती है कि जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए गए उनमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी पाई गई, किसी भी तरीके से कोई भी गलती है जो अर्थमेटिकली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक एक्यूरेसी होने के कारण ये दोनों ही बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के टैली हो जाते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर कोई एरर्स आ जाती है। एरर्स कब आती है, जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं आते, तो कुछ ना कुछ गलती रहती है। तो किस तरीके से उस एरर को डिटेक्ट किया जाए, कैसे उस एरर्स को लोकेट किया जाए, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।